मेरा नाम हरप्रकाश कौर है। मैं 24 साल की हूँ और मैं एक फीमेल हूँ। मैं टीचर हूँ, 3 साल से मैं पढ़ा रही हूँ। मुझे एक्सपीरियंसेस लेना बहुत पसंद है। आज भी मैं इस पूरे चीज़ को एक्सपीरियंस करने ही आई हूँ। और एक टीचर के लिए एंशियस अटैचमेंट स्टाइल होना सबसे बुरा होता है, क्योंकि हर साल आपकी क्लास बदल जाती है। मैम हमारे पास पूरा 45 मिनट का पीरियड नहीं है। देयर आर सम मेल टीचर्स जो छोटी फीमेल टीचर्स पे नजर रखते हैं, कार्तिक आर्यन की तरह। ये तब तक हम बात बंद कर चुके थे और उसने मुझे ऐसे लात मारी। हरप्रकाश कौर, तुसी पंजाबी हो? नो, तो अभी जैसा आप कह रहे थे कि हम एजुकेट भी कर रहे हैं, तो मैं पंजाबी नहीं हूँ। इवन पंजाब के मैक्सिमम लोग आर नॉट सिख एंड सिख पीपल आर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैं पंजाबी नहीं हूँ, लेकिन मैं सिख हूँ और मैं राजस्थान से हूँ। ओ आई मीन तुसी सिख हो? हाँ जी। मेरा कहने का मतलब वही सी। हाँ जी, मैं सिख हूँ। आई रिस्पेक्ट अ लॉट। मैं सिखों की बहुत इज्जत करता हूँ। बाकी सबकी नहीं करती। नहीं, सिखों की मैं अलग से ज्यादा करता हूँ। ओके। कहाँ से हो आप? राजस्थान से हो? हाँ, मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में ही पैदा हुई हूँ, तो मुझे यही कहना पसंद है कि मैं दिल्ली से हूँ। ओके। आप टीचर हो? हाँ जी। क्या होता है वो पीसीटी, टीजीटी, पीजीटी? पीजीटी नहीं, मैं पीआरटी हूँ। पीआरटी? अच्छा, जैसे जैसे हम स्कूल छोड़ के आए हैं कुछ नया ही आ रहा है। तो पीआरटी मैम क्या होता है? पीआरटी पीआरटी होता है प्राइमरी टीचर, जो अच्छा। 3 to 5 ग्रेड्स जो लोग पढ़ाते हैं। तो आप छोटे छोटे बच्चों की वो स्टार्स हो? यस, मैं वही हूँ। ये तो आपने चूज किया ये प्रोफेशन खुद से? नहीं, मुझे एक्चुअली किसी ऐसे प्रोफेशन में जाना था जहाँ पे मुझे बोलने का बहुत मौका मिले, क्योंकि मुझे बात करना बहुत पसंद है। लेकिन थेरेपिस्ट तो बनने के लिए बोलने देते हैं आपको? हाँ। ये चुपचाप सुन लेते हैं? हाँ बिल्कुल। सही है। ओए, अच्छा। अभी मैं आपके सामने वैसे टीचर वाले हाँ, उसमें हाँ, नहीं हूँ, तो आप भी मुझे बोल नहीं देते। नहीं, मैं तो अभी बोल नहीं ठीक है मैम, कंटिन्यू कीजिए मैम। मैं यही बता रही थी कि मुझे बात करना बहुत पसंद है, लेकिन थेरेपिस्ट बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता और स्टेज फियर मुझे है, तो मैं टेड टॉक्स करने नहीं जा सकती। इसलिए मैंने टीचिंग चूज़ कर लिया, जहाँ पे मेरे पास बोलने का भी मौका है और फिर जब मैं बोलती हूँ तो वो कहीं ना कहीं किसी के काम भी आता है। तो मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ और बहुत सारा बोल बोल कर हम टीचिंग लर्निंग करते हैं। बहुत बोल। अब आप बोल सकते हैं। मैम यस धीरज, प्लीज से। मैम तो आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते होंगे बच्चों को? नहीं, अच्छा। मतलब मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ गवर्नमेंट स्कूल से, वहाँ पे एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाती थी, लेकिन अब मैं प्राइवेट स्कूल में हूँ तो वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, तो मैं अभी सिर्फ ईवीएस पढ़ाती हूँ। ईवीएस? हाँ जी। मतलब जो आगे चल के साइंस हो जाता था वही ना, ईवीएस ना? सो मैम आपका फेवरेट स्टूडेंट कौन है? अभी ऐसे मैं बहुत अनबायस्ड पर्सन हूँ, तो मेरा कोई फेवरेट स्टूडेंट नहीं है। जाओ भाई भाई, होते थे। मेरा फेवरेट स्टूडेंट टीचरों के फेवरेट होते हैं, टीचरों के फेवरेट होते हैं। हाँ हाँ। ओके, तो दूसरी बात यह है कि अभी मैं जिस प्रोफाइल पे काम करती हूँ, मैं क्लासेस में नहीं जाती, पढ़ाती नहीं, तो मेरा कोई फेवरेट स्टूडेंट नहीं है। आप पढ़ाते ही नहीं हो क्लासों में जाके? नहीं यार ये अच्छा है यार, मैं टीचर हूँ लेकिन पढ़ाती नहीं हूँ यार। ये कैसे टीचर हो आप? तो आपको अच्छा, आपका काम क्या रहता है? अच्छा, आपका काम ऐसा तो नहीं है कि जो सुबह सुबह बच्चे मॉर्निंग में आते हैं उनको लाइन में चलवाना, बच्चे ये एनुअल डे में नहीं, जो मैं काम करती हूँ मुझे उसके एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं, तो ऐसा कुछ मेरा काम नहीं है। मैं टीचर हूँ, मुझे जब मौका मिलता है तब मैं क्लास में जाती हूँ, लेकिन मेरा मेन रोल जो है, मेरी मेन प्रोफाइल है, वहाँ पे मुझे प्लानिंग करनी होती है और रिसोर्सेज क्रिएट करने होते हैं और टीचर्स को मैं सपोर्ट करती हूँ एक तरीके से। कुछ आपका स्कूल में एचआर जैसा काम है ना? हाँ, एचआर मैनेज कर रहे हो आप स्कूल का। जो टीचर सब कुछ मैनेज कर रहे होते हैं ना, कुछ समझ नहीं आता, आप वही हो कि उन मैम से पूछ लो। हाँ, तो हमारे स्कूल में बहुत लेवल्स पे एचआर हैं, तो मैं उनमें से ही एक लेवल पर काम करती हूँ। आप यहाँ पे बहुत रियल लग रहे हो, यहाँ तक बहुत रियल लग रहे हो। आगे मुझे पता नहीं क्या होगा। अब मैम आपको ना अपना एक इंसिडेंट शेयर करना है, तो मैम आप करोगे प्लीज? हाँ जी जरूर। मैम हाँ मैम, आप तो मैम हो ना, तो प्लीज कोई भी अपना इंसिडेंट शेयर करो। ओके, तो जैसा कि आप सबको पता है मैं टीचर हूँ और एक साल ऐसा था जब मैं क्लासेस में भी जाती थी और मैं पढ़ाती थी और मैं क्लास टीचर थी। क्लास टीचर सबको पता है, हमारी जो कर्ता धर्ता होती है स्कूल में, वो हमारी क्लास टीचर एक होते हैं नॉर्मल टीचर्स जो आते हैं चले जाते हैं। हाँ। एक होता है जो पढ़ाते हैं और बाद में आके पीटीएम में बजाते भी हैं और
वो क्या बोलते हैं, क्लासेस खत्म हो जाती थी उसके बाद भी आते थे वो, हाँ। है ना, 15 मिनट्स लास्ट उसमें आती थी, फिर बाद में जीरो पीरियड और आखिरी पीरियड क्लास टीचर्स ही लेते हैं। हाँ। तो एक साल ऐसा था जब मैं क्लास टीचर थी, और जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक टीचर हूँ, ऑनेस्ट हूँ, अनबायस्ड हूँ, उसके साथ साथ मुझे ना अटैचमेंट इश्यूज भी हैं, और मेरा जो अटैचमेंट स्टाइल है वो है एंशियस अटैचमेंट स्टाइल। तो अगर मैं अटैच हो चुकी हूँ, अटैचमेंट स्टाइल, ये आपने कहाँ से पढ़ा? इंस्टाग्राम। इंस्टा यूनिवर्सिटी। ओके, तो एंशियस अटैचमेंट स्टाइल इज, मतलब जितना मुझे पता है उसके हिसाब से कि आप चीज़ों से अटैच हो जाते हो और फिर आपको डर लगा रहता है कि ये चीज़ मुझसे दूर ना छूट जाए। और एक टीचर के लिए एंशियस अटैचमेंट स्टाइल होना सबसे बुरा होता है, क्योंकि हर साल आपकी क्लास बदल जाती है। तो मेरी क्लास भी बदल गई, अब मैं टीचर नहीं हूँ, मेरी क्लास चली गई हमारे स्कूल की सीनियर मोस्ट, जो लाइक 12-13 साल से पढ़ा रही है, सीनियर मोस्ट टीचर के साथ। और मैं रोज़ अपनी क्लास के आगे से गुजरते हुए उन्हें ऐसे देखती थी कि क्या थे और क्या हो गए। बुरा लगता होगा नहीं? हाँ, बहुत बुरा लगता है, और स्पेशली जब आपको अटैचमेंट इश्यूज हो तो बहुत बुरा लगता है। हर टीचर के लाइफ में हर साल एक बहुत स्पेशल डे आता है, सबको पता ही होगा। क्लास टीचर्स डे, टीचर्स डे हाँ। क्लास टीचर का हर डे स्पेशल होता है, लेकिन टीचर्स डे 5 सितंबर एक ऐसा स्पेशल डे होता है जब हर टीचर को प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है, और बच्चे गुलाब ला के देते हैं। टू बी ऑनेस्ट वो भी एक स्पेशल प्रिंसेस ट्रीटमेंट है जो मुझे ज़िंदगी में आज तक मिला है। तो बच्चे बहुत तैयारी करते हैं, और उसके पीछे बहुत सारी बैकग्राउंड में टीचर्स भी तैयारी करते हैं, और टीचर्स की तैयारी ये होती है कि कौन सा बच्चा टीचर बनेगा। आप सब भी बने होंगे 12th क्लास में, अपने टीचर को रिप्रेजेंट किया होगा। तो अब बारी आती है टीचर्स। जरूरी नहीं होता मैम, टीचर्स कभी कभी रूल ही बदल देते हैं कि इस साल कोई नहीं बनेगा, है ना। जिस साल हम तैयारी कर रहे होते हैं, जिस साल हम सोच रहे होते हैं, उस साल टीचरों को अलग ही डिसीजन लेने होते हैं, इस साल नहीं कराएंगे। मुझे लगता है धीरज वही स्टूडेंट है जिनके जाते ही स्कूल में सब तरक्की हो जाती है। ये कोविड के बाद, ये जो जिन्होंने कोविड के टाइम पे 12th किया है ना, ये सब वो रिलेट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। आगे मैम। तो टीचर्स डे की तैयारी होती है, और क्लास टीचर्स जो होती हैं वो सिलेक्ट करती हैं कि मेरी क्लास से इतने बच्चे टीचर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे डिपार्टमेंट की सीनियर मोस्ट क्लास थी ग्रेड 5 के बच्चों को टीचर्स बनना था। और क्लास नहीं थी? नहीं, हमारे डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ ना, प्राइमरी डिपार्टमेंट 3 to 5 के डिपार्टमेंट में। तो क्लास टीचर ने बच्चे सिलेक्ट कर लिए, क्योंकि मुझे अपनी क्लास से बहुत अटैचमेंट थी, और मैं देख रही हूँ लिस्ट की जो मेरे बेस्ट बच्चे थे वो उस लिस्ट में नहीं है। तो मैं इस बात से बहुत आपने कहा था कि मैं अनबाइज्ड हूँ, फेवरेट नहीं है। मैम देखो पकड़े गए हो आप, ये गलत है मैम। मैम एज अ स्टूडेंट मुझे बहुत बुरा लगता था मैम, मैं तो सच बता। फेवरेट स्टूडेंट ज़रूर होते हैं, लेकिन मैं वैसी टीचर नहीं हूँ जो अपने स्टूडेंट्स को सफ़र करवाते हैं। मैं एक वैसी टीचर हूँ जो बाकी सबको भी इक्वली इंपॉर्टेंट फील कराते हैं। ठीक है, आप ऐसा लग रहा है बहुत कैलकुलेटिव बोल रही हैं ताकि मेरे बच्चे देख लें तो उनको अच्छा लगे। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। नहीं, मैं अपने बच्चों को मना करती हूँ कि सोशल मीडिया से अभी वो दूर रहें। ये तो अच्छी एडवाइस है। तो ये इंसिडेंट हुआ था? नहीं, अभी तो मैं बता रही हूँ ना। हाँ। अच्छा मैम, हमारे पास पूरा 45 मिनट का पीरियड नहीं है। हाँ, तो मैं और भी अच्छे बच्चे थे, बेहतर बच्चे थे जो उस लिस्ट में आ सकते थे। तो मुझे इस बात से बहुत परेशानी होने लगी, और मुझे था कि अब मुझे बात करनी है, मुझे बात बतानी है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी दोस्त को बता देती हूँ, क्योंकि उनका भी फ्री पीरियड था और मेरा तो फ्री पीरियड ही रहता है। तो मैं हूँ, मेरी दोस्त हैं, और वही टीचर हैं जिनके बारे में मुझे बात करनी है। तो मेरी आवाज़ नेचुरली बहुत तेज़ है, टीचर्स की आवाज़ तो तेज़ ही होती है। तो मैं बोलती, मुझे तो लग नहीं रही है वैसे, आप सॉफ्ट ही लग रही है, आराम से, है ना। हाँ, तो मैं बोलती तो उन्हें सुनाई दे जाता। तो मैं सोच रही थी कि अब मैं कैसे बताऊँ। तो मैंने अपना फ़ोन निकाला और मैंने मैसेजेस करना शुरू करा कि वैसे तो ये टीचर बहुत ज़्यादा बनती है, ! सेंड। लेकिन इनको, मेरे बच्चों की बिल्कुल भी पहचान नहीं है, ! सेंड। और मेरा लास्ट मैसेज था, एक सेकंड, इसका मतलब क्या है? एक्सक्लेमेशन, विस्मय बोधक चिन्ह। हाँ? विस्मय बोधक चिन्ह, जो भी आपका भाव ये है। टीचर तो है। ये टीचर तो है। आगे। ओके, मेरा लास्ट मैसेज था, बिल्कुल टैलेंटलेस बच्चे चूज कर लिए हैं टीचर बनने के लिए, ... सेंड। तो मैंने तीनों मैसेजेस भेज दिए, और मैं अब रिएक्शन का वेट कर रही हूँ। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 मैसेज पढ़ने के, 3 मैसेज के लिए 30 सेकेंड ही लगते हैं। और टीचर हो आप, आपको जल्दी से पढ़ लेने चाहिए और रिएक्शन देना चाहिए।
लेकिन मैं रिएक्शन का वेट कर रही हूँ 1 मिनट 1.5 मिनट। अब वो बात मेरे अंदर रह नहीं पा रही थी, तो मैंने बोला अरे मेरा मैसेज तो देखो। और जैसे कि मैंने बताया कि आवाज़ नेचुरली तेज़ है, तो वहाँ पे 3-4 लोग थे, तीनों ने अपना फ़ोन उठाया और मैसेज देखा। लेकिन वो मैसेज मेरी फ्रेंड के अलावा बाकी सबके पास चला गया था, क्योंकि जितनी ऑनेस्टी और अनबायसनेस मेरे अंदर थी, वो मैसेज जो टीचर्स का ग्रुप था उसके ऊपर चला गया। आप अभी भी उस स्कूल में हो? मैं उसी स्कूल में हूँ। झेल कैसे पाए इतनी एम्बेरसमेंट एक साथ? क्लास में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत एम्बैरेसिंग स्पॉट्स में डाल देती हैं। फॉर एग्जांपल, हाँ, आप कुछ बोल रहे हो और कोई बच्चा खाना खा रहा है, तो वो अपने आप में बहुत एम्बैरेसिंग बात होती है। हैं? जब आप कुछ बोलते हो लेकिन हम तो आपकी बात खाते ही कोई रहते काट थे देता यार। है, हम तो खाते ही रहते थे। तो पीटीएम में पेरेंट्स आ जाते हैं। अब ये मैं हूँ, ये पेरेंट्स हैं। हाँ, तो पेरेंट्स आते हैं, बैठते हैं। Okay, तो बैठ मेरे को समझ नहीं आता कि मैं बच्चे के बारे में क्या बोलूँ, क्योंकि कंप्लेंट्स मैं करना नहीं चाहती और तारीफ़ करने लायक मेरे पास कभी कभी कुछ होता है। तो बहुत एम्बैरेसिंग स्पॉट होता है कि मैं क्या बोलूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरे सेक्शन के बच्चे आए और मुझे नाम ही नहीं याद, मुझे चेहरा ही नहीं याद। तो टीचर आती हैं, मैडम "मैम, कैसी धीरज ईवीएस पढ़ा कैसा रहे हो पढ़ता है?" आप? मैडम कैसी ईवीएस पढ़ा रहे हो आप? तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। 250 बच्चों को याद रखना थोड़ा मुश्किल अरे तो ये होता ही कौन आ है। गया और क्या बोलना है? अरे अच्छा बच्चा है आपका, नहीं हाँ, कर लेगा। हाँ, क्या क्या तो बोलते इसमें हो? बहुत पोटेंशियल है, बस ये कुछ करता नहीं बस ये कुछ करता नहीं है। शादी हो गई आपकी? नहीं, प्लान्स नहीं है कोई? अभी तो नहीं। अभी नहीं है? अभी मैं रिजेक्ट हो रही हूँ। कोई सर है उसमें? कोई रिजेक्ट हो मतलब? रिजेक्ट हो रही हूँ। रिजेक्ट हो रही हो? हाँ। कौन रिजेक्ट कर रहा है आपको? आंटियाँ तो अपने बेटों के रिश्ते लेकर आती हैं, वो मुझे रिजेक्ट कर देती हैं। आंटियां रिजेक्ट कर रही है? आंटियों को थोड़ी शादी करनी है आपसे। मतलब उन लड़कों की मम्मियाँ। कौन है ये लड़के जो मम्मियों से ऐसे अप्रूवल ले रहे हैं? अरेंज मैरिज सेटअप में तो ऐसा ही होता है ना। अच्छा, अरेंजमेंट जो ऐसा होता है। अच्छा, मैं कह रहा था कुछ कोई क्रश वगैरह अभी तो नहीं। स्कूल में कुछ कोई टीचर हो? बिल्कुल नहीं। अच्छा, स्कूल में कोई अफेयर वगैरह चल रहा है कोई? हमारे स्कूल में अफेयर नहीं चल रहा, बट देयर आर सम मेल टीचर्स जो छोटी फीमेल टीचर्स पे नजर रखते हैं, कार्तिक आर्यन की तरह। छोटी? छोटी कितनी छोटी? छोटी मतलब जवान, जो अभी अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है। छोटी मतलब जवान? ये कैसा साउंड कर रहा है? मतलब क्या नवजात टीचर? 21 से 25 के बीच। अच्छा, 21 में लोग टीचर बन जाते हैं? हाँ, मैंने 21 की एज में स्कूल ज्वाइन किया था। हैं? मैं क्या कर रहा था 21 साल का? अच्छा, अभी ना आपको ना अपना एक सीक्रेट रिवील करना है मैम, ठीक है? मेरे 10 साल पुरानी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी। 10 साल पुरानी बेस्ट फ्रेंड? हाँ, मतलब वो मेरी चाइल्डहुड लड़कियों बेस्ट में फ्रेंड होती है थी। बेस्ट फ्रेंड वगैरह? दोस्ती चलती है लड़कियों में भी? बिल्कुल होती है। अरे मुझे लगा ये सब चीजें लड़कियों में होती ही नहीं है। लड़कियों के बीच में भी ऐसी दोस्ती होती है? ऐसा सबको लगता है कि लड़कियों में दोस्ती नहीं होती है या बहुत जेलसी होती है, लेकिन अगर आपको सही लोग मिलते हैं और अगर आप सही इंसान हो तो आपके कहीं पे भी बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं, डिस्पाइट जेंडर। सीक्रेट बात है, सीक्रेट बात है। तो सीक्रेट ये है कि वो जो मेरी 10 साल पुरानी दोस्त थी, जिसे मैं बहुत क्या वो यही मोहब्बत है? करती थी। नहीं, अच्छा, मोहब्बत करती थी? हाँ, मतलब प्लेटोनिक लव। प्लेटोनिक लव? मैम देखो, प्लेटोनिक लव जो हम अपने माँ बाप से करते हैं, अपने भाई बहन से करते हैं, जो Platonic रोमांटिक नहीं होता। अच्छा, इसका मतलब प्लेटोनिक लव होता है। ओके। तो उस प्लेटोनिक लव के चक्कर में उसको मुझसे रोमांटिक लव कहीं ना कहीं हो गया था, और एक बार उसने मेरा हाथ पकड़ा। मतलब मुझे ये बात पता चल चुकी थी, तो मैंने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। मैं थोड़ी होमोफोबिक हूँ, तो हम एक बार मिले और उसने मेरा हाथ पकड़ा बहुत अजीब तरीके से। तो मुझे लगा कि मुझे ये रोमांटिक रिलेशनशिप अपने जेंडर में नहीं चलाना, तो मुझे अपनी 10 साल पुरानी दोस्त को छोड़ना पड़ा था उस वक्त। किसी को मैंने बताया नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था कि उसे मैं पसंद हूँ। Okay. लेकिन अब हम दोस्त नहीं हैं। आपको कहाँ मिली थी वो? मेरी गली में रहती थी। गली में रहती थी? घर वर नहीं था उनका कोई? मेरी गली में, जिस गली में मेरा घर है उसी गली में उसका तो घर उस गली था। में आना जाना होता है अभी? हाँ। उस गली से आना जाना होता है? हाँ। तो उस घर की तरफ देखते हो? नहीं क्योंकि एक बार वो सामने से आ रही थी और मैं जा रही थी, तब तक हम बात बंद कर चुके थे और उसने मुझे ऐसे लात मारी बीच रास्ते में। हाँ, ऐसा ही कुछ। अच्छा। तो मैं अब उस तरफ नहीं देखती और अब लात उसने मारी? शिफ्ट कर सीरियसली लिया। लात मारी? हाँ।
मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा तुम लोगों ने क्या इमेजिन किया, लात मारी कैसे इमेजिन किया तुम लोगों ने? नहीं, वो बस मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अभी वो हूँ और वो यहाँ से आ रही है, तो मैं रुकी भी नहीं, उसने बस ऐसे मारा और चली गई। तेज लगी थी। तेज लगी थी। यार मैम बहुत क्यूट हो आप यार। you किसी so बच्चे much. ने आपको बोला मैम 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 आई लव यू मैम, आप बहुत अच्छे हो नहीं, पर वो रोज मुझे ये बोलते हैं कि आप क्यूट अच्छा, तो बहुत हो, क्यूट cute लग हो। रहे हो। रोज Cute नहीं हो। पर कभी कभी जब कैसा मैं लगता थोड़ा है जब तैयार बच्चे से होकर बोलते जाती हूँ, हैं? कैसा लगता है जब बच्चे से बोलते हैं? मुझे पता चल जाता है कि कौन सच में बोल रहा है और किसको बस ऐसे ही बोलने का मन है। एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए। हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ऐसा किसी स्टूडेंट के साथ हुआ कि उसका दिल टूट गया हो ऐसे नहीं, ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। 3 to 5 के बच्चे हैं, वो बहुत जेन्युइन लव होता है उनमें, ऐसे कोई भाव नहीं हाँ होते। जेन्युइन लव ही होता है मैम, मेरा भी जेन्युइन लव था मैम, मेरा भी जेन्युइन लव था बचपन का प्यार। मेरी मैथ वाली टीचर थी मैम। मेरी इंग्लिश मैं सिर्फ स्पेशल उनके लिए आगे वाली सीट पे जाके बैठता था उस पीरियड में। आप मैम आप रियल हो, मेरी तरफ से आप 100% रियल हो। अगर शो कहता है ना कि आप फेक हो, मैं उसको मानूंगा ही नहीं। शो प्लीज हमें बताए कि ये रियल है या फेक है। This contestant in front of you is real. तो मुझे टास्क करना पड़ेगा। नाइस मैम नाइस। अब मैं टास्क करूंगी या आप करोगे? आज पहली बार टीचर को पनिशमेंट मिलेगी गाइस। ये आप चूज कर सकते हैं और आप आराम से पीछे जाके पढ़ के मेरे को चिट वापस पकड़ा सकते हैं। हम पे लिमिटेड चिट्स हैं। It says kiss the person in front of you. Okay, so it says kiss the person in front of you. Can I go in front? बेस्ट फ्रेंड है ना वो। कि ये वही तो नहीं है कि ये वही तो नहीं है। नहीं नहीं, ये वो नहीं क्या है। कह रही हो? आज मेरे पास मौका है उस पुरानी सालों दोस्ती को वापस मुकम्मल करने का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके तो मैं उनको बुला दूं स्टेज पे? हाँ, सो मैम आप प्लीज आ जाइए। कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है सृष्टि, इसे मैं 6 साल से जानती हूँ। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? स्टिल कुछ तो कहिए। आपको कैसा लगा इनकी परफॉर्मेंस देख के? अच्छा था, मतलब इट वाज वेरी एविडेंट कि वो रियल पर्सनालिटी दिखा रही है। ब्लफ नहीं कर पाई। ब्लफ नहीं कर पाई। क्यूटनेस ज्यादा दिख गई। क्यूट तो सच में वो बहुत है हाँ। और कैसा लग रहा है आपको शो पे आके? इट्स गुड, बहुत जेन्युइन, बहुत सारी चीजें पता चल रही है, इंटरेक्शन हो रहा है और कॉन्वर्सेशन, और लोग तो अच्छे होते ही हैं। ठीक है तो अब करें? करें? गाइस It is फोकस। not mentioned where. कैमरामैन फोकस करो। It was not mentioned कि कहाँ करना है, so I am just kissing her Yeah. hand. मैम आपने दिमाग तो बहुत लगाया है। तभी तो टीचर हो। ओके, तो मैं अपनी पोएम सुनाती हूँ। अगर किसी को बोरिंग लगे तो बता देना, मैं जल्दी वाइंड अप कर दूंगी। बच्चों शोर नहीं, आराम से सुनेंगे ठीक है? कीप क्वाइट। फिंगर ऑन योर माउथ। फिंगर ऑन योर माउथ। ऐसे नहीं बोलते फिंगर। यार हमारे टाइम पे ऐसे ही बोलते थे, उनकी इंग्लिश ठीक नहीं होती थी ना। क्या खूब तरक्की कर ली मैंने, घर में 4 कमरे हैं, हर कमरे में हम अलग अलग एक छत के नीचे पसरे हैं। हर कमरे में हम अलग अलग हम दीवारों से बटते हैं। रोते तो हैं रोज़ अकेले, हंस लेते हैं अगल बगल। हंस लेते हैं अगल बगल पर रोते हम अकेले हैं। कमरे सारे सजे हैं रहते, बस मन में होती उथल पुथल। होती उथल पुथल जब मन में, कमरे फिरते सजे धजे से मन को लेकर निकली अपना कमरा लेकर। निकल पड़ी मैं एक दूजे घर। निकल पड़ी जब मैं दूजे घर, सजा हुआ एक कमरा लेकर। उस घर में दीवारें ना थी, उसमें थी बस उथल पुथल। दीवारें थी उथल पुथल, अस्त व्यस्त सब भरा पड़ा था एक कमरे में युगल सगल। इस एक कमरे में अस्त व्यस्त ही सब रहते हैं। हंसना रोना निंदा चिढ़ना सब हो जाता अगल बगल। जैसे तैसे देख रही थी, घुटन मुझे महसूस हुई। साथ सजावट बोझ लगी, अब इस घर में मैं घबराई। घबराहट की आहट से, बोझ सी साथ सजावट से, खुद को मैंने रिहा किया। फिर अपना कमरा सजा लिया। दीवारों की ही आदत में अपने घर की छत के नीचे फिर मैं पसरी अलग थलग। Thank you so much everyone.
मैम अब आपको क्या लगता है कि मैं रियल हूँ या फेक? मेरे को तो बहुत पहले आप रियल लग रहे थे। आप मानते हो आप रियल हो? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं रियल हूँ। ये डिसीजन हम शो पे छोड़ देते मैम। चलो कोई नहीं, शो एक बार फिर से रिवील तो कर ही दे, शो का अपना फॉर्मेट है ना।